सर्वप्रथम तो मैं द कलर्स उदयपुर ATN यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने राजस्व समिति अध्यक्ष के नाते आज मुझे यहाँ बुलाकर इस चर्चा में हिस्सा दिया है। मैं यूट्यूब के सभी कर्मचारियों का स्वागत करता हूं। निश्चित रूप में आपने जो टैक्स के बारे में और रेवेन्यू के बारे में जो पूछा है, वर्तमान में हम कोरोना महामारी के कारण हमारी सारी आय पर बहुत फर्क पड़ा है और निगम का जो पिछले बोर्ड से अभी नए बोर्ड जो हमारा बना है 6 महीने लगभग हमको हुए हैं। 6 महीने में से 3 महीने हमको कोविड में कारण पूरा देश के साथ उदयपुर भी बंद रहा, सारे काम हमारे बंद रहे हैं। अनेक हमारे को जो टैक्स आने वाले थे वो भी हमारे पास नहीं आए। आज कई कारणों से जनता भी टैक्स हमको देना चाहती है, मगर आर्थिक परिस्थितियों के कारण वो टैक्स हमको नहीं मिल रहा है। और हमारा बेस रेवेन्यू जो है उसी के माध्यम से नगर निगम चलती है। आय के स्रोत हमें यहाँ पर बनाने पड़ते हैं। सबसे बड़ा हमारा आय का स्रोत है यूडी टैक्स, जिसका हमारा लगभग पिछले वर्ष का 10 करोड़ का टारगेट था, जो हमें मार्च में पूरा करना था, मगर कोविड के कारण हम उसको अभी 7.5 करोड़ तक ही ले जा पाए हैं। हम प्रयास कर रहे हैं ये हमारा 15 से 20 करोड़ प्रतिवर्ष हो। इसके लिए अभी हमने एक यूडी टैक्स के सर्वे के लिए एक एजेंसी को टेंडर कर रहे हैं। टेंडर हमारा हो गया है, शीघ्र ही उसको हम एजेंसी को काम देंगे। उसमें वह ऑनलाइन सर्वे करके जियो टैगिंग करेंगी और सारा सर्वे करेगा, और उसके बाद हमारा यह जो यूडी टैक्स कार्य है इसका हम 15 से 20 करोड़ रुपए सालाना नगर निगम को हमारी आय होगी। साथ ही आय को बढ़ाने की दृष्टि से हमारे शहर में अनेक स्थानों पर सामुदायिक भवन बने हैं। हमारे सामुदायिक भवनों की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण हमारे शहर के बासिंदे वहाँ शादी करने में हिचक करते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कुछ शहर के चुनिंदा हमारे जो सामुदायिक भवन हैं उनको निवेदित के आधार पर हम लीज पर देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारी आय बढ़े और जनता को उससे सुविधा मिले। हम उसका किराया भी जो हमारा है उसी हिसाब से रखेंगे, ताकि आम जन पर बोझ नहीं बने और वह अच्छी सुविधा हम उसमें दे सकें। ऐसा प्रयास करते हुए हमारी नगर निगम की आय को बढ़ाएंगे, जिसमें हम अटल सभागार भी हम देंगे, स्वर्ण जयंती पार्क भी देंगे, मेरा सामुदायिक भवन भी देंगे, आवरी माता कच्ची बस्ती का सामुदायिक भवन भी हम देंगे, सेक्टर 5 गायत्री नगर और सूर्या नगर सेक्टर 3, इन सभी सामुदायिक भवन और अटल सभागार से हमारी आय को निश्चित रूप से वृद्धि होगी। साथ ही हमें अभी 50 बस शेल्टर स्मार्ट सिटी से मिले हैं, उसका भी हम शीघ्र टेंडर कर एक आय के स्रोत को बढ़ाने में का प्रयास कर रहे हैं। उसका भी टेंडर हम शीघ्र करेंगे, लगभग उससे भी हमें 50 से 60 लाख की आय होगी। हमारे शहर में अनेक केबिन्स और दुकान हमने दे रखे हैं लीज के आधार पर, अनुज्ञा के आधार पर, उनका वही हम सर्वे करवा रहे हैं। उस सर्वे के बाद जिनका हमारा किराया बाकी है या जो कोर्ट में केस चल रहे हैं उनको, और जो खाली पड़े हुए हैं, तीनों प्रकार के हम लिस्टें बना रहे हैं। जिनका हमारा किराया बाकी है उनसे हमें लेना है, उसके बाद जो खाली पड़े हैं उनकी नीलामी करनी है, और जो किराया नहीं दे रहा है उनसे किराया वसूल करेंगे, या फिर कोई हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी तो इसके लिए हम निगम से आयुक्त महोदय से बात करते हुए कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। इसी प्रकार हमने शहर में अनेक लघु यंत्रों तह बाजारी के अंतर्गत लाइसेंस दे रखे हैं। इस लाइसेंस की फीस बहुत शून्य है के बराबर है, कहीं 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये वार्षिक शुल्क के आधार पर हमने 20 साल और 40 साल पहले जो दिए थे वही चली आ रही है। अभी हमारी इस छठे बोर्ड की पहली बैठक में एक विषय आया था, उस समय हमने तय किया था कि इसकी लाइसेंस वृद्धि की फीस की वृद्धि की जाए। तो एक बोर्ड में हमने एक प्रस्ताव पारित कर एक समिति बनाई। उस समिति की बैठक अगले मंथ होने वाली है। उसके बाद हम तह बाजारी के जो भी हमारे लाइसेंस है उनकी भी फीस बढ़ाकर आय वृद्धि का हम ले रहे हैं।
हमारा दिल्ली गेट सब्जी मार्केट और मुखर्जी चौक सब्जी मार्केट शहर के 2 बड़े मार्केट हैं। ये काफ़ी वर्षों से अव्यवस्थित हैं। यहाँ पर 100 के लगभग हमने लाइसेंस दे रखे हैं, मगर अव्यवस्थित रूप से यह बैठे होने की वजह से हमने अभी तीज का चौक का प्रयास किया। आज भी हमारा वहाँ काम चल रहा है और जितने भी लाइसेंस होल्डर हैं उनको हम व्यवस्थित एक साइज का 6x5 का या जो भी हमने साइज तय किए उसके वहाँ बिठाकर उसको व्यवस्थित करेंगे, जिससे वहाँ की सड़क भी चौड़ी हो जाए, जो ग्राहक आए वो भी वहाँ पर आराम से खरीदारी कर सके और सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन रह सके। ऐसा ही हम मुखर्जी चौक सब्जी मंडी में भी करने वाले हैं। उसके बाद यदि कोई जगह बचती है तो हम प्रक्रियाधीन हम जिसको भी लाइसेंस देना होगा, जो पॉलिसी मेटर उसके आधार पर उनके हम लाइसेंस दे के उनको भी व्यवस्थित करेंगे। निश्चित रूप से मैंने बोर्ड की दूसरी बैठक में एक प्रस्ताव रखा था। यूआईटी से हमें अनेक कॉलोनी हस्तांतरित हुई है और उन कॉलोनियों के साथ में हमें खाली प्लॉट भी मिले हैं। उन खाली प्लॉटों का एक लैंड बैंक बनाकर कितने प्लॉट्स हमारे को मिले हैं अभी तक और कितने हमने बेच दिए और कितने हमें बचे हैं और कहाँ कोर्ट केस चल रहे हैं, कहाँ विवाद है, इसका एक सूची हम तैयार कर रहे हैं। वर्तमान में हमने अभी रेती स्टैंड जो हमारा मार्केट है वहाँ पर हमने 6 प्लॉट्स और आवरी माता की 2 दुकान, एक रोडवेज डिपो के वहाँ 1 प्लॉट, कुल मिलाकर 8 प्लॉट और दरिया मार्ग की कुछ दुकानें हमने जो कोर्ट में अटकी हुई थी उसका भी हमने कानूनी कार्रवाई के लिए हमने लीगल में भेजा है। उनका क्लियर होते ही 14 दुकानें वो 2 रेती स्टैंड की और ये 7 प्लॉट का नीलामी करके नगर निगम की आय में वृद्धि करेंगे। धन्यवाद।